मंत्रियों और दर्जा प्राप्त मंत्रियों को आचार संहिता से जुड़े बिंदुओं की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश। मंत्रियों और दर्जा प्राप्त मंत्रियों से जुड़े बिंदुओं की पालना सुनिश्चित करने के जो निर्देश दिए गए हैं उसमें मंत्रियों और सरकारी सुविधा लेने वाले जितने भी दर्जा प्राप्त मंत्री हैं उन्हें विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के साथ उठाने होंगे जो कदम, उसकी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इन कदमों में सरकारी बंगला और गाड़ी छोड़ने, सर्किट हाउस का उपयोग तुरंत प्रभाव से बंद करने सहित और भी निर्देश जारी हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों और निर्वाचन विभाग से मिले पत्र के बाद निर्देश जारी कर दिए गए। कैबिनेट सचिवालय में इन बिंदुओं की पालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए। तो जैसे ही आचार संहिता लगेगी, मंत्रियों को, दर्जा प्राप्त मंत्रियों को सरकारी बंगला छोड़ना पड़ेगा, गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, सुविधाएं छोड़नी पड़ेंगी, डाक बंगला हो या फिर और सरकारी व्यवस्थाएं, वो सब त्यागनी पड़ेंगी। मेरे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज जुड़ गए हैं। ऋतुराज, जरा बताइए, इसके साथ क्या मान लिया जाए कि आचार संहिता को लेकर भी कोई तारीख घूम रही है कि भाई इस तारीख से आचार संहिता लग जाएगी? देखिए ब्रिजेंद्र, जहाँ तक आचार संहिता लगने की बता दूं कि करीब अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन एहतियाती कदम के तौर पर ईसीआई के चूंकि निर्देश हैं, उस निर्देश के बाद निर्वाचन विभाग ने एक पत्र भेजा था 4 अगस्त को कैबिनेट सचिवालय को। तो उसके अनुक्रम में ये आदेश जारी किया है कि पहले ही ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि जो सरकारी बंगला गाड़ी है वह आचार संहिता के साथ ही मंत्री और दर्जा प्राप्त मंत्री छोड़ दें। इसके साथ साथ और आचार संहिता के जो मंत्रियों से जुड़े जो बिंदु हैं उनकी पालना सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पहले ही बता दिया जाए, ताकि जब समय आए आचार संहिता लगने का तब से वो उसकी पालना तुरंत सुनिश्चित कर लें। जैसे मान लीजिए कोई सरकारी गाड़ी लेकर कहीं दौरे पर गया हुआ है तो उन्हें उसी समय तत्काल ही सरकारी गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। इसी के साथ ही जो सर्किट हाउस में मान लो कोई दर्जा प्राप्त मंत्री या मंत्री गए हैं तो उनको सर्किट हाउस की व्यवस्था तुरंत प्रभाव से उसको छोड़ना पड़ेगा। यही बात बंगले पर भी लागू होती है। तो यह एक एहतियाती, एक प्रिलिमिनरी बिंदु के रूप में इसे लिया गया और इसके बाद जब 4 अगस्त को माफ कीजिएगा, कैबिनेट सचिवालय को यह पत्र भेजा गया। इसके बाद ही कैबिनेट सचिवालय ने सभी मंत्रियों को, ये दर्जा प्राप्त मंत्रियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। ठीक है डॉक्टर ऋतुराज, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।